नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं संदीप त्रिपाठी आज फिर एक वीडियो लेकर आपके साथ आ रहा हूँ, आपके सामने आ रहा हूँ। पहली बात तो सर्दियों का मौसम है और दिल्ली में अच्छी सर्दियाँ पड़ रही हैं, तो जो भाई धूप ना देखने को पा रहे हैं तो मेरी वीडियो देख लिया करेंगे, तो कम से कम 10 मिनट 5 मिनट वो धूप का आनंद ले लेंगे। धूप देख लेंगे ना, तो मैं तो धूप में पार्क में घूम रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ और धूप भी ले रहा हूँ। तो दोस्तों, एक विषय था जिस पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता था। आप लोगों की सलाह, आप लोगों से का मार्गदर्शन भी चाहिए था। अभी परसों 25 दिसंबर है और ये ईसाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार है, क्रिसमस। मेरी क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है। मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी स्कूल में जा रहे हैं, तो उन्हें भी स्कूल से आया है कि उन्हें जो है सेंटा बना के भेजा जाए। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया दोस्तों कि मैं सेंटा बनाऊं कि ना बनाऊं, बनाऊं तो क्यों बनाऊं, ना बनाऊं तो क्यों ना बनाऊं। क्योंकि पहली बात तो कोई भी चीज़ जो चल रही है परंपरा में हो, तो उसके लिए तो हमको ज़रूरी नहीं कि हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करें ही। लेकिन जब कोई नई परंपरा शुरू हो रही हो, नया चीज़ हो, हम आटा, दाल, चावल, सब्जी, रोटी हमेशा से खाते आ रहे हैं तो खा रहे हैं, लेकिन कोई नई चीज़ अगर खाने को हमें दी जाए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसकी हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ये चीज़ खाने लायक है या नहीं है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इसी तरह से ये बच्चों को सेंटा बनाने की एक नई परंपरा है मेरे लिए तो, क्योंकि हम तो सेंटा बने नहीं कभी, हमारे स्कूलों में सेंटा का कोई मतलब नहीं था। तो उस लिहाज से मैं जानना चाहता हूँ कि सेंटा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो जब मैं इस पर विचार करता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं जिनसे मुझे लगता है कि ये सेंटा बनाना एक मूर्खता वाला काम है। आखिर सेंटा क्यों बनाएं? बच्चों को सेंटा की ड्रेस क्यों पहनानी है हमें? मैं सनातनी हूँ। मैंने तो किसी धर्म ग्रंथ में, किसी पुस्तक में, किताब में कहीं सेंटा क्लॉज के बारे में कुछ सुना नहीं, पढ़ा नहीं, कोई उनके बारे में चर्चा नहीं है, कोई उसके कार्य कुछ ऐसा पता नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को सेंटा की ड्रेस क्यों पहनाऊँ? कोई दोस्त अगर हो, उसे कोई कारण मिलता हो तो बताएगा तो मैं भी विचार करूँगा। दूसरा, सेंटा का ईसाई धर्म में क्या है क्या नहीं है वो मुझे जानकारी नहीं है, क्या महत्व है और ये ड्रेस पहनाने से क्या होगा। ऐसे तो कल हम कुछ भी पहनाने लगेंगे। ड्रेस का कितना महत्व है, अभी आपने पीछे देखा होगा कि संस्कृति जो है, वेशभूषा आपकी संस्कृति, आपके कल्चर पर कितना असर डालती है और कितना आपके कल्चर से जुड़ी हुई होती है। इसका असर अभी आपने पीछे देखा होगा जब ये हिजाब विवाद पूरे देश में फैला। अभी हिजाब विवाद में ईरान में क्रांति हो रही है। वहाँ पे सरकार और महिलाओं के बीच में, और जो एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा लिबरल टाइप का समाज है और जो रूढ़िवादी सरकार है, उसके बीच में वहाँ संघर्ष चल रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये वस्त्र और वेशभूषा इतना हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी बहुत अच्छी ड्रेस में हो और वो चोरी करते हुए पकड़ा जाए, तो उसके प्रति लोग एक बार सोचेंगे, हो सकता है यार ये चोर नहीं है। और दूसरी तरफ एक आदमी ईमानदार है और उसकी वेशभूषा चोरों जैसी है, तो लोग, वो कोई अच्छी चीज़ लेके जा रहा होगा तो लोग शक करेंगे, अरे ये इस आदमी के पास ये सामान कैसे आ जाएगा। तो वेशभूषा का महत्व ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको, हमको पता है। तो हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मुझे किसी धर्म से, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो इस्लाम हो, मुझे क्या आपत्ति है।
मेरा क्या बिगाड़ा उन्होंने? मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई उनके खिलाफ कोई नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं है। लेकिन उन्हें हमारे धर्म से क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? क्यों वो हमारे धर्म के लोगों को धर्मांतरित करना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं? इसके हज़ारों एग्जाम्पल हैं। वो हज़ार 10,000 किलोमीटर दूर से हमारे देश में भागे आए और आके यहाँ पर हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, विदेशों से पैसा भेज रहे हैं। अरे हमारा देश, हम भौतिकतावादी नहीं, वो ज़्यादा भौतिकतावादी हैं। स्पिरिचुअलिटी हमारे यहाँ ज़्यादा है, वो भौतिकतावादी हैं। फिर वो पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं हमारे पीछे, हमारे समाज में, हमारे लोगों के पीछे पैसा खर्च करके हमारे लोगों को धर्मांतरित क्यों करवाना चाहते हैं? क्यों उन्होंने हमारे कई स्टेट्स में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना के रख दिया है? क्यों औरंगजेब हजारों ब्राह्मणों के जनेऊ उतरवाता था, धर्म परिवर्तन न करने पर बच्चों तक की हत्या कर देता था? ये किया उसने, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। या जो क्रिश्चियन हमारा धर्म परिवर्तन कराते हैं, धर्म परिवर्तन होना ठीक है, आस्था है आदमी की, बदल सकती है, लेकिन ये क्यों कराते हैं, इसके पीछे प्रयास क्यों करते हैं? जिसको करना होगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, वो खुद जाएगा। उसके लिए वो इतना मोटिवेटेड होके इतने सारे प्रयास, इतना सारा धन बल सब लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आखिर स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या करके कुल्हाड़ी से उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े उन्होंने क्यों किए? लक्ष्मणानंद जी का दोष क्या था? वो अपने भाइयों को, जो सनातन धर्म से भटक गए थे और उनके जाल में फंस गए थे, उनकी घर वापसी करा रहे थे, उनको वापस सनातन धर्म से जोड़ रहे थे। कोई भूला आदमी है, उसको वापस अपने घर में लाया जाए तो ये कोई अपराध तो नहीं है? सिर्फ इसी बात से नाराज होकर चर्चवादियों ने लक्ष्मणानंद जी की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद कुल्हाड़ी से उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। 23 अगस्त 2008 जलेश पट्टा स्थान पर ये घटना हुई। ये क्यों? इन क्यों के जब मुझे जवाब मिल जाएंगे तब मैं अपने बच्चे को सेंटा की ड्रेस या कोई भी ड्रेस पहनाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इनके जो उद्देश्य हैं, जो इनका मोटिव है इसके पीछे, वो मुझे दुखी करता है। ये किस उद्देश्य से, क्यों चाहते हैं कि हम ऐसा करें? ये हमारा जो समाज है, इसको समाज को तोड़ने का, हमारी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए जो इन्होंने अभियान चलाए, मैकाले ने शिक्षा पद्धति जो लगाई, अंग्रेज़ चले गए लेकिन हम उसके पीछे रह गए, हमें वो अंग्रेज़ बना के चले गए, अपनी संस्कृत कल्चर दे गए दे क्या गए, हमारी को ख़राब कर गए, क्योंकि ये हमारी संस्कृत कल्चर नहीं, ये हमारे लिए सूट नहीं करता। वो दारू पीते हैं, वहाँ ठंडी होती है, उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे देश में इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज दारू जो है स्वीकार हो गई समाज में। कोई बात नहीं, खाने पीने की चीज़ है, जिसकी जो पसंद हो करे, लेकिन वो अपना कल्चर हमारे ऊपर डाल गए और उनके कल्चर में हम फंस के आज जो है इस हद तक हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को सेंटा की ड्रेस पहना रहे हैं। पहनाइए, हर किसी को खूब पहनाइए, लेकिन आप सोचिए क्यों पहना रहे हैं? कौन आपको इस स्थिति तक ले आया? कैसे आप इस स्थिति में पहुंच गए, इस पोजीशन में पहुंच गए कि आज अपने बच्चे को सेंटा की ड्रेस पहना रहे हैं? या किसी और की ड्रेस पहनानी हो तो आप क्या सोच विचार कर पहनाएंगे? तो अभी ये जो 5-6 दिन 7 दिन का समय है, ये ईसाइयों का त्योहारों का समय है, और हमारा देश ईसाइयों का देश वैसे नहीं है, मूलतः ये हिंदुओं का देश है। हमारे 3-4% भाई जो है कन्वर्ट हो चुके हैं अब तक और अभी ये बहुत तेज़ी से दिल्ली में तो
बहुत ही युद्ध स्तर पर ईसाई लोग जो हैं सक्रिय हैं और हमारे लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं। मैं थोड़ा मोबाइल ऐसे कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को भी धूप मिलती रहे। ऐसे कर देता हूँ तो फिर आसमान दिखता है, ऐसे में थोड़ा हरियाली भी दिख जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए और बताइएगा